रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में हमने ये चीज बोली थी कि जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंचता जाएगा, भारत और इवन जो बाकी रशिया के मित्र देश हैं जैसे कि चाइना और बेलारूस, उनके लिए भी रशिया का साथ देना काफी मुश्किल हो जाएगा। और सेम चीज आज के समय हो भी रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध अब 7 महीने तक खिंच गया है और भारत के ऊपर वेस्टर्न देशों का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है और इस गोल को अचीव करने के लिए हमें वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के सहयोग और उनकी मार्केट के एक्सेस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। हमें नए वेस्टर्न देशों के साथ अलायंस बनानी होगी, वेस्टर्न देशों के साथ कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने होंगे, क्योंकि हम रशियन ब्लॉक में रहते हुए कुछ गिने चुने देशों की मार्केट के एक्सेस के साथ तेजी से बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में साल 2047 तक जब भारत अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा, उससे पहले भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का जिम्मा उठाया है, उसमें तो अमेरिका, यूरोपियन और वेस्टर्न देशों का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। हमें इनके सहयोग की सख्त जरूरत है। इसी बीच अब रशिया को भारत ने बैक टू बैक 2 बड़े झटके दे दिए हैं, एक एससीओ समिट में और दूसरा यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन युद्ध से संबंधित वोटिंग के दौरान। पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट को अटेंड किया था और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान साफ शब्दों में बोला कि भारत चाहता है कि रशिया भी युद्ध को रोक दे। एससीओ समिट को अटेंड करने के बाद पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई, जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों लीडर्स के बीच पहली मीटिंग थी, इसलिए इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने काउंटर पार्ट्स के साथ और खासकर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनसे गले मिलकर उनको ग्रीट करते हैं, लेकिन पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक नॉर्मल हैंडशेक करके अपनी बॉडी लैंग्वेज से पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है। उसके बाद पीएम मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यह भी कह दिया कि आज का युग यानी जो आज का दौर है ये युद्ध का दौर नहीं है। हमने फोन पर आपके साथ कई बार इस बारे में बात की है कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग ये 3 चीजें हैं जो दुनिया के ऊपर प्रभाव डालती हैं। यानी रशिया को यूक्रेन के साथ टेबल के ऊपर बैठकर नेगोशिएशंस करके सारे मसले सुलझाने चाहिए। इसके साथ ही दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूक्रेन मुद्दे के ऊपर वोटिंग हो रही थी। वोटिंग इस बात पर हो रही थी कि अगले हफ्ते जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वर्ल्ड लीडर्स की जो एक हाई लेवल जनरल डिबेट होने वाली है, क्या उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इनवाइट करके एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज सबमिट करके उनको यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने का मौका दिया जाए या फिर नहीं। ये तो सबको पता है कि अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करते हैं तो वो रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा को फैलाने का ही काम करेंगे और रशिया के खिलाफ कुछ नए दावे करेंगे कि रशिया ने अब युद्ध में ये कर दिया, रशिया वो कर रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, दुनिया के बाकी देश रशिया को आइसोलेट करें वगैरह वगैरह। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस समय वॉर में बिजी हैं। ऐसे में वो इस डिबेट में ना तो खुद शामिल हो सकते हैं ना ही लाइव आ सकते हैं। इसलिए यूएन जनरल असेंबली में अगले हफ्ते व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पहले से रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज से संबोधन देने दिया जाए या फिर नहीं, इसके ऊपर सभी देशों को वोटिंग करके एक फैसला करना था, क्योंकि पहले से रिकॉर्ड करके एक वीडियो मैसेज भेजने की व्यवस्था यूएन में नहीं है। और पिछले कल भारत ने न सिर्फ इस वोटिंग में हिस्सा लिया बल्कि रशिया के खिलाफ और यूक्रेन के पक्ष में वोट भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत उन 101 देशों में शामिल था जिन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अगले हफ्ते प्री रिकॉर्डेड स्पीच से यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस प्रस्ताव के फेवर में कुल 101 वोट पड़े, जबकि 7 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। 19 देश वोटिंग के दौरान एब्सेंट रहे। भारत अगर यूक्रेन को सपोर्ट ना भी करता तब भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का वीडियो मैसेज यूएन जनरल असेंबली में प्ले किया जाता। उनके फेवर में 100 से ज्यादा देश थे, लेकिन इसके बावजूद भारत ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के फेवर में वोट किया और उनको दुनिया के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस ने साफ किया है कि ये यूक्रेन के लिए चैलेंजिंग टाइम है। यूक्रेन पीस लविंग सॉवरन नेशन है और ज़ेलेंस्की वॉर में बिजी हैं, इसलिए उनको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भेजकर संबोधन देने दिया जा रहा है। फ्यूचर में इसको आधार बनाकर कोई भी दूसरा देश प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज प्ले करने के लिए नहीं बोले। खैर, क्या भारत ने इस मुद्दे के ऊपर यूक्रेन के पक्ष में वोट देकर सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।